अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कुछ बहुत अहम तरीन तफसलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान रियाज़ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिप है, एक बड़ी बड़ी खबर वो दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बाकायदा तौर पे मौजूदा आर्मी चीफ या ताकतवर तरीन शख्सियत के हवाले से उन्होंने बात की कि वो किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कह रहे हैं कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रूम मौजूद नहीं है। इमरान रियाज खान साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि अलीमा खान की अभी ताज़ा तरीन गुफ्तगू सामने आई, जब ये वीलॉग में कर रही हूँ अब से ठीक 10-15 मिनट पहले। और अलीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू सामने आई, अडियाला जेल के बाहर वो मौजूद है और अडियाला जेल के बाहर आज उनको खान साहब से मुलाकात के लिए अडियाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया। और वो कह रही है कि उज़मा खान को, उनकी बहन को, जो दूसरी बहन है डॉक्टर उज़मा खान, उनको अंदर जाने दिया गया है। और डॉक्टर उज़मा खान ने जब इमरान खान को बताया जाकर कि अलीमा को अंदर नहीं आने दिया गया, अलीमा खान को, तो जिस पर इमरान खान ने प्रोसीडिंग्स, जो कोर्ट हियरिंग उस टाइम अंदर चल रही थी अडियाला जेल के अंदर, वो फौरन से रुकवा दी। और इसके बाद अलीमा खान ने कुछ गुफ्तगू भी डेफिनेटली की मीडिया से। लेकिन अब इसके साथ इंपॉर्टेंट ये है कि एक जानिब राना सनाउल्लाह और जो इस वक्त जो हुकूमत है उसके कुछ चेहरों की जानिब से ये कहा जाता है टीवी चैनल्स के ऊपर आके कि इमरान खान को सेहत के मामलात के ऊपर, इमरान खान को सिक्योरिटी के कुछ मामलात के ऊपर किसी तरीके से शिफ्ट किया जा सकता है अडियाला जेल से। एक जानिब ऑफर्स दी जा रही है, एक जानिब निज़ाम जकड़ा हुआ है, एक जानिब निज़ाम बहुत परेशान है कि 20 से पहले किसी तरह से इमरान खान को शिफ्ट किया जा सके, और दूसरी जानिब इमरान खान को अपनी बहनों से ही मिलने नहीं दिया जा रहा। अब इसको अगर आप मामले को थोड़ा सा आगे लेकर चलें तो हुआ ये कि इमरान रियाज खान साहब का एक क्लिप सामने आया। अब मैंने आपसे कहा था कि मुज़ाकरात हमारे सामने चल रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात किस हद तक एक तंगी का शिकार हो चुके हैं। इमरान खान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स और फिर अभी इमरान रियाज खान की भी खबर दूसरी साइड से, वो कह रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ ने कहा है कि जिस तरीके से मामलात चल रहे हैं इनको चलने दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। यानी ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन है, मैं और आप सब जानते हैं, इमरान खान है। यानी कोई रूम मौजूद नहीं है अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब इमरान रियाज खान साहब खाली ये नहीं कह रहे, एक बाकायदा तौर पर डिस्कशन हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त राहें जुदा कर लेगी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब हो सब गया है, 26वीं आईनी तरमीम आपने करवा ली, हर चीज के ऊपर आप जो है वो राजी बाजी हो गए, सब कुछ आप करके जो है वो यानी हर चीज के अंदर तो आप शामिल है ना, हर गुनाह के अंदर। अब अगर आप साइड पे हो जाए एक कोई नुक्ता पकड़ के तो अलग कहानी है। लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पे यकीन दहानी करवाई है इस वक्त नून लीग को, हुकूमत को, कि किसी सूरत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राहें जुदा नहीं करेगी। और अच्छे बच्चों की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझा दिया गया है कि अपने काम से काम रखें और ये काम जारी रखें और ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। नून लीग को कहा गया किसी सूरत वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज को एक्टिव कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है, तभी 2 दिन से उनके लहजे में आपको रौनक महसूस होगी। ये इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं। अब किसने एक्टिव किया है? तो अब मरियम नवाज की रौनक और मरियम नवाज की बातें, 2 दिन पहले भी मरियम नवाज ने कहा कि मैं चाहूं तो इमरान खान के सेल का हीटर बंद कर सकती हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यानी मरियम नवाज खुद और उनके वालिद साहब खुद और मरियम नवाज की वो चचा साहब खुद और ये सब लोग जब जेलों में रहे तो उनकी कैसी महान और आलीशान जेलें होती थी, मैं और आप जानते हैं। मरियम नवाज का कल परसों एक क्लिप ऐसा भी था कि पाकिस्तान ये आपका पाकिस्तान है, 76 सालों से इस पाकिस्तान का पैसा किस पे खर्च होता है। 76 सालों में से 12 साल तो आपकी नून लीग के पास, ये आपके चचा जो हैं वो वजीर आला थे, उसमें से कितने साल तो आपके वालिद साहब फाइनेंस मिनिस्टर रहे, 3 मरतबा तो आपके पास हुकूमत थी, उसमें ये एक मरतबा शामिल नहीं है जो आप पीडीएम और खिचड़ी समेत हुकूमत कर रहे हैं फॉर्म 47 की। उसके अलावा 3 मरतबा आपके पास हुकूमत थी, तो किसके पास था? खान के पास तो 3 साल था ये सिर्फ ये मुल्क। उस 3 साल में से भी साल पूरा तो कोविड में साल डेढ़ निकल गया, तो कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं? यही तो मसला है। 90 की दिहाई की जो सियासत है वो की जा रही है मरियम नवाज की जानिब से भी, 90 की दिहाई की सियासत की जा रही है। और तभी 90 की दिहाई की सियासत को या 80 की दिहाई की सियासत को आज की यूथ, आज की जनरेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही, बाय करने को तैयार नहीं है। अब मरियम नवाज ने ये तमाम बयानात दिए, मैं जब चाहूँ हीटर बंद कर सकती हूँ, ऐसी स्टेटमेंट्स। और अब जो एक खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि मैडम सीएम ने एक नई राइट फोर्स मैनेजमेंट तैयार की है। यानी ये जो धरने होते हैं, एहतजाज होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, इसको केटर करने के लिए बाकायदा तौर पे जो आपके कोई ना कोई ऑब्वियसली पुलिस होती है, जो भी रेंजर्स होती हैं, जो भी कंट्रोल कर रहा था, उसके साथ साथ कुत्ते यानी डॉग्स लॉन्च किए गए। ट्रेन डॉग्स होंगे जो डिस्पर्स करेंगे क्राउड को। ये आज की खबर है। ये आपकी वो मरियम नवाज जाती है ना जगह जगह और जाके कहती है आपकी वजीर आला बतौर आपकी माँ में ये ऐलान करी, तो बतौर माँ उन्होंने जी ट्रेन्ड डॉग्स
जिसको कहते हैं ट्रेन हुए हुए कुत्ते डिस्पर्स करने के लिए क्राउड को, मुंतशिर करने के लिए मुजाहिरीन को, वो अब मैदान में आएंगे। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, और यहाँ पर अपने मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चलाई गई, सब किया गया, डिसमेंटल करने की पीटीआई को कोशिश की गई, हर हरबा आजमाया गया, ताकत का हर हरबा आजमाया गया, कुछ नहीं हो सका। तो अब कुत्तों को मैदान में लाया जाएगा। ताकत का हर हरबा मैं क्यों कह रही हूँ आजमाया गया, मैं क्यों ये बातें कर रही हूँ कि समी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन जो मिलिट्री कस्टडी में थे, फौजी तहवील में थे, 20 माह फौजी तहवील में रहकर आने के बाद उनकी हालत ऐसी है कि वो मेंटली अभी स्टेबल नहीं है, और वो एक जवान लड़का है, उसकी वीडियोस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर भी कर रही है। वो जवान लड़का मेंटली इस वक्त बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको उल्टा लटकाया गया, उन पर जहरीली मक्खियां छोड़ी गई। वो कह रहे हैं कि मैं रोता रहा, मिन्नतें करता रहा कि मुझे मत मारो। यानी ये अपने शहरियों के साथ, अपने लोगों के साथ ये सब कुछ किया जाता रहा। क्या लगता था कि ये सब करने से लोगों के दिल से वो नजरिया तो खत्म हो ही नहीं सकता था। वजह क्योंकि वो नजरिया कोई पेड नजरिया, कोई इनऑर्गेनिक नजरिया नहीं था। उनका लीडर फिर दूसरी बड़ी बात के जेल में, या तो लीडर कोई डील कर लेता, फिर सब लोग तितर बितर हो जाते हैं, सब लोग अपना एजेंडा छोड़कर कहीं और देखने लग जाते हैं। लेकिन वो आज तक वो बंदा जेल में, लीडर को आपने मिलिट्री ट्रायल फौजी तहवील से डराते रहे, कारकुनों के साथ ये तमाम तरह जुल्म करते रहे जो आपके अपने पाकिस्तानी है, उसके कारकुन बाद में आपके पाकिस्तानी है, आपके लिए पूरी जिंदगी इन लोगों ने लगाई है, पूरी जिंदगी ये अपने इदारों से मोहब्बत करते रहे, बट एट द एंड उन्हें रिटर्न में क्या दिया गया। अब उसके साथ साथ मरियम नवाज का ये प्रोजेक्ट, अब वही बात है कि मरियम नवाज को किसने लॉन्च किया और उसके बाद उन्होंने तो नया ही काम खोल दिया जी कि बाकायदा ट्रेन डॉग्स अब मैदान में आएंगे। जाते जाते एक और अहम खबर है। अब खबर ये है कि काजी साहब के सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक साहब सामने आ चुके हैं। काजी फायदी साहब पाकिस्तान की तारीख का, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का एक स्याह चेहरा, एक ऐसा तारीख दौर काजी फायदी साहब का, और उस स्याह चेहरे का एक असिस्टेंट साहब जी पॉडकास्ट में आए, उनके सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक, और उन्होंने कहा कि काजी साहब का जो 13 जनवरी वाला बल्ले वाला फैसला था उससे मैं भी राजी नहीं था, उसके साथ मैं भी स्टैंड नहीं करता, और जो 13 जनवरी वाला बल्ले वाला फैसला था, मैंने काजी साहब को कहा कि इलेक्शन कमीशन को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। फिर सेक्रेटरी साहब एक पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि मैंने काजी साहब से कहा कि इलेक्शन कमीशन को इतनी माइक्रो चीजों में नहीं जाना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि मैंने आखिर में काजी साहब को यह भी कहा कि टाइमिंग इस फैसले की ठीक नहीं है इलेक्शन से कुछ दिन कबल, लेकिन काजी बजिद था क्योंकि काजी शायद कहीं एक साइन कराया था, काजी शायद किसी डील का हिस्सा बन चुका था, और अब काजी कहीं जुबान दे आया था, कुछ जुबान तो खैर इन लोगों की क्या ही होती है, काजी कहीं से कुछ ले दे कर आया था, और अब काजी को पता था कि मुझे आके ये फैसला सुनाना है, जो लिखा हुआ मेरे पास कहीं से आया मैंने सुनाना है, और 13 जनवरी को बल्ला वापस लेने का फैसला किया गया। तो यानी काजी साहब के अपने सेक्रेटरी ये बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि काजी साहब गुमनामी की जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो ऑब्वियसली काजी साहब गुमनामी की जिंदगी नहीं गुजार सकते। मैं और आप हम सब जानते हैं कि सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जाने की देर है। जिस दिन वो गया, काजी ने जो जो कुछ इस निजाम के लिए किया है, काजी को नवाजा जाएगा, उससे डबल नवाजा जाएगा। इस निजाम में यही हो रहा है, मैं और आप पिस रहे हैं, हर वो अनडिजर्विंग बंदा नवाजा जा रहा है। जिस तरीके से नौकरियां मिल रही हैं यहाँ पर रिटायर्ड अफसरान को, हम तमाम तरह कहानियां हमारे सामने मौजूद है। तो काजी ऑब्वियसली गुमनामी की जिंदगी नहीं गुजारेगा। काजी आज नहीं तो कल, नहीं तो कभी ना कभी जरूर इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी के ऊपर आएगा। खुदा ना करे कि ये निजाम उस वक्त तक चले और हम ये भी होता देखें, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ भी एक्सपेक्टेड, अब कुत्ते भी लॉन्च कर दिए गए। बहरहाल अगली वीडियो में इंशाल्लाह कुछ मजीद अपडेट्स से आपको उनसे आगाह करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट भी करें। जो मुझे सपोर्ट करें उनका बहुत शुक्रिया। आपकी सपोर्ट चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।